हमने सबसे लास्ट क्यूरी हमने स्टार्ट की थी, इनर जॉइन स्टार्ट किया था। ठीक है, तो बेसिकली इनर जॉइन की अपनी क्यूरी चला के एग्जीक्यूट करके देख ली होगी, क्या रिजल्ट आ रहा था आपके पास? नहीं सर, मैंने वो वहां तक तो कर लिया था कि मैंने एम्प्लाई और डिपार्टमेंट के टेबल में ना फॉरेन की क्रिएट कर जी ली जी थी, और एम्प्लाई के टेबल में मैंने आईडी भी डाल दी थी डिपार्टमेंट की जाके ना। उसके बाद मैंने उसके सही डायग्राम भी बना ली थी, तो वो रिलेशन भी शो कर रहा था। लेकिन वो सही। इनर डिपार्ट क्यूरी नहीं चला के देखी? इनर क्यूरी नहीं चला के देखी थी जी। सही। वो अच्छा, ये देखें, मैंने एक क्यूरी चलाई है, हम्म सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। हम्म ठीक है, स्टूडेंट की क्यूरी से डेटा लाओ, साथ में लगाया इनर ज्वाइन। हम्म इनर ज्वाइन किसके साथ लगाना है? कोर्स वाली टेबल के साथ। सही है। ठीक है, हम्म फिर हमें बताना होता है किस बेस पर लगाना है, तो हमने बता दिया ऑन स्टूडेंट से लो कोर्स आईडी, स्टूडेंट डॉट कोर्स आईडी। हम्म स्टूडेंट के टेबल के अंदर है कोर्स आईडी, वो बराबर होना चाहिए किसके? कोर्स की आईडी। कोर्स की टेबल्स की आईडी के। अच्छा सर, इसमें आपने कोर्स के बाद डॉट लगाया है, इक्वल लगाया है? क्यों नजर नहीं आ रहा, बहुत छोटा छोटा आ रहा है मेरे पास ना। ये इक्वल टू है सर ये और तो ये डॉट है। मैक्सिमाइज है आपकी स्क्रीन? ये जी मेरी स्क्रीन की मैक्सिमाइज है। एसक्यूएल की जी जी, एसक्यूएल की मैक्सिमाइज है छोटी आ रही है ये। आपके पास। इसमें हमारा इन्होंने इसको कहीं जूम का वो पॉइंट दिया भी नहीं है। हम इसको एक काम करते हैं, फॉन्ट बड़ा हो जाता है सर इसमें, फॉन्ट? 2 मिनट में इसको। अब देखें आपको कैसी शो हो रही है। अभी भी सर छोटा छोटा ही आ रहा है, मतलब ये स्क्रीन, ये मतलब उसकी स्क्रीन छोटी आ रही है, जूम की जो है ना। सही, अब देखें। हाँ, अब विजिबल है। ठीक है। अच्छा, ये कोर्स के बाद आपने क्या डाला है वैसे सर? डॉट है क्या हूँ अभी भी तो ना, छोटा छोटा रहा है, कोर्स डॉट आईडी। जी, कोर्स के बाद डॉट है, अच्छा, ये वाले कोर्स के बाद डॉट है। सही है। ये बताने के लिए देखें, कोर्स यहाँ पे है हमारे पास टेबल का नाम। सही है, इसका नाम है, टेबल का नाम। टेबल का नाम है। हम्म उसके बाद हम बता रहे हैं कोर्स में अंदर के अंदर से उठाओ आईडी, ये स- कॉलम का नाम है। सही है। इसी तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट से टेबल का नाम, हम्म वो कोर्स आईडी ये है स्टूडेंट के अंदर एक हम्म कॉलम का नाम। क्लियर है? सही है। एक अच्छा, नीचे नोट के इसका ग्राफ। रिजल्ट क्या आ रहा है इसका नीचे? इसका रिजल्ट आपके पास जो आएगा, अच्छा, अभी रन नहीं हुई है। जी रन कर दी मैंने। ये देखें, पहले पूरा स्टूडेंट टेबल आ रहा है हाँ कोर्स आईडी तक। हाँ। उसके बाद देखें स्टूडेंट वो कोर्स का डेटा आ रहा है, बट ऐसा नहीं कि स्टूडेंट्स के अंदर, वो कोर्स के अंदर तो सिर्फ 3 रोज थी। हम्म कोर्स के अंदर सिर्फ 3 रोज थी, बट यहाँ पे वो नहीं, इस रिलेशन से आ रहा है। जैसे यहाँ पे कोर्स आईडी 1 है, हाँ। तो यहाँ पे 1 कोर्स का डेटा आ रहा है। यहाँ पे कोर्स आईडी दोबारा 1 है, तो यहाँ भी कोर्स 1 का ही डेटा आ रहा है। समझ रहे हैं? हम्म। अच्छा, इसमें तीनों कोर्स के सारे कॉलम शो हो रहे हैं? जी, क्योंकि मैंने स्टेरिक यूज किया है, यहाँ पर मैंने यूज किया स्टेरिक, तो स्टूडेंट्स के भी सारे होंगे और कोर्स के भी सारे होंगे। और अगर हमें कुछ कॉलम ही दिखाने हैं, जैसे आईडी वाले कॉलम नहीं दिखाने, तो फिर हमें वन बाय वन हाँ, लिखना तो पड़ेगा? बेसिकली होता भी यही है, क्योंकि आपके पास जाहिर सी बात है कि आप सारे के सारे कॉलम्स नहीं दिखा रहे होते हो, खासतौर पे जब जो आपके पास रिलेशन बन रहा है, वो चीज़ें, इस तरीके की चीज़ें आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। हम्म तो आपके पास देखें, सबसे पहले तो एक चीज़ होती है, इसको आप कर ले तो एलियस देख लें, एलियस यूज़ करेंगे, जो आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही थी ना, वो भी फिर खत्म हो जाएगी। ये जो सी कोर्स है ना, हाँ इसको मैं नाम दे देता हूँ, पहले स्टूडेंट्स को नाम दे देता हूँ। मैंने स्टूडेंट्स लिखा, हाँ। फिर मैंने कह दिया एज एस, क्या कर दिया? एस या एस टी यू कर दिया, स्टू। नहीं, ठीक है, तो सही है। इसी तरीके से मैंने नाम लिखा कोर्स, और कोर्स को फिर मैंने सर, नाम स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम कर देना। ये भी अच्छा, कर ये सकते हैं हाँ, ताकि वरना समझ इसको। में, वरना सब कोई समझेगा वेरिएबल है शायद कोई। ये कॉलम का नाम है ना? जी, ये कॉलम का नाम नहीं है, ये है इस टेबल का नाम। टेबल का नाम। ये है टेबल का नाम स्टूडेंट्स। इसको मैं रीनेम कर रहा हूँ, और शॉर्ट रीनेम करते हैं। शॉर्ट रीनेम इसलिए करते हैं, ये देख रहे हैं मैंने यहाँ भी स्टूडेंट्स लिखा है, यहाँ भी स्टूडेंट्स लिखा है, हम्म तो ये मुझे बार बार ना लिखना पड़े। पहली चीज तो ये होती है। ठीक है,
स्टू कर दिया। अब मुझे सिर्फ यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, स्टू डॉट कोर्स आईडी, क्योंकि स्टू से मुराद क्या है, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, टेबल का नाम। इसलिए जी कोर्स, कोर्स भी टेबल का नाम है, इसका नाम मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल COR। तो यहाँ पे अब मुझे पूरा कोर्स नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ लिखूंगा COR, कोर आईडी। कोर आईडी से मुराद क्या है, कोर्स की आईडी। ठीक है, ये वही सेम काम कर रहा है एलियस के साथ। मतलब इसमें आउटपुट में तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी ना सर, सिर्फ वो नहीं, क्यों नाम टेबल का नाम बस शॉर्ट हो गया। जी आउटपुट पे कोई चेंजेस नहीं आएगी। अब मैं इसके आगे जो चीज बताने जा रहा हूँ उधर आप देखिएगा क्या फर्क आएगा इससे। अगर आपके पास आपको कुछ कॉलम्स चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर आपको फॉर एग्जांपल स्टूडेंट की आईडी भी चाहिए और कोर्स की आईडी भी चाहिए, कोर्स की आईडी भी चाहिए। अब कोर्स की आईडी का कॉलम का नाम क्या है, को आईडी छोड़े आप, ये देखें आप, मुझे स्टूडेंट का नेम भी चाहिए, सही है, और कोर्स का नेम भी चाहिए। दोनों के कॉलम का नाम क्या है सर? नेम है स्टूडेंट का, कोर्स का नाम जो है छोटा छोटा आ रहा है असल में बहुत। आईडी के बाद वाला कॉलम का नाम है कोर्स है शायद, ये पता नहीं, वो भी नेम है, नेम है। अच्छा, यहाँ पे नेम है, जहाँ मेरा कर्सर है ना, ये नेम ही है, सही है, ठीक है। तो दोनों जगह नेम है, ठीक। अब अगर मैं क्यूरी लिखता हूँ और मैं यहाँ देता हूँ फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट स्टेरिक की जगह नेम, तो ये अब कंफ्यूज हो गया कौन सा नेम, ज्वाइन लगा हुआ है ना, कि भाई स्टूडेंट का नेम या कोर्स का नेम। तो यहाँ हम पहले बता देते हैं कि स्टू डॉट नेम, स्टू डॉट नेम, सही आगे हमने नाम दिया हुआ ना स्टूडेंट्स को, तो इसे मैंने बता दिया स्टूडेंट का नेम चाहिए मुझे, सिलेक्ट स्टूडेंट डॉट नेम, ठीक है। और साथ में मुझे फॉर एग्जांपल कोर्स का नेम चाहिए, तो मैंने कह दिया कोर डॉट नेम, सही है। ये एरर क्यों दे रहा है सर? कॉमा, वो आपके पास हमने कॉमा यूज नहीं किया ना, अच्छा। सही है। स्टूडेंट डॉट नेम, कोर्स डॉट नेम चाहिए, ठीक। और अगर आपको और भी कोई फील्ड चाहिए वो भी नाम लिख देंगे, सिंपल, समझ रहे हैं? सही है। अब अगर मैं इसको आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊं, ये देखें सारा HTML, ज़ेनबी HTML, ज़ेनब JS, अली HTML, सबके नाम आ रहे हैं। ये सारे रिकॉर्ड तो डुप्लीकेट है, सारों के नाम आ गए। सर इसमें जैसे अगर मुझे SQL वाले सारे रिकॉर्ड एक जगह करना है तो ऑर्डर बाय का लगा देंगे आके, ऑर्डर बाय कोर्स। सिर्फ और सिर्फ वही चाहिए या नहीं, सारे चाहिए लेकिन ना SQL वाले सब एक जगह आ जाए, MySQL वाले एक जगह आ जाए, तो नहीं ग्रुपिंग नहीं, इंडेक्सिंग जी, ऑर्डरिंग सॉर्ट हो जाए, सॉर्ट हो जाए, ऑर्डर हो जाए ना। हाँ, तो आप ऑर्डर बाय लगा दो फिर। ऑर्डर बाय आपने ये किया और आपने कह दिया ऑर्डर बाय कोर्स कोर डॉट नेम, कोर डॉट नेम, क्योंकि मैंने कोर्स का नाम भी नेम ही रखा हुआ है ना, सही है। कोर्स के अंदर भी नाम है कोर बाय नेम, ठीक है। ये आपने किया, ये देखें पहले HTML वाले आ गए, फिर JS वाले और फिर SQL वाले। आप इसी को डिसेंडिंग यूज कर लो, ठीक है। अच्छा ये अच्छा वो अगर एक ही बंदे ने 2 कोर्सों में लिया हुआ है तो उसका 2 दफा नाम आ रहा है? नहीं, ये यहाँ पे ये वो चीज नहीं हो रही, खैर अभी तो इसमें आएगा। लेकिन जैसे ये ज़ैद है 2 दफा आ रहा है ना सर, ये है? ये तो हमने डेटा एंट्री डुप्लीकेट डेटा किया हुआ है ना। अच्छा, डाला हुआ टेबल में डबल डेटा गया हुआ है, डबल डेटा डाला। वैसे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ज़ैद ने HTML में भी लिया हुआ होता है और उसमें भी, तो यहाँ पे भी नाम आता है, इसका इधर भी आता ना, दोनों जगह नाम आएगा ना। जी, सही है, ठीक है भाई। ये देखें अब मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर बाय कर दिया। सबसे पहले SQL के स्टार्ट हो रहा है, SQL JS HTML सारे, सही है। अच्छा सर, मैं कल ना वो कर रहा था, अपडेट मैंने किया था ज्वाइनिंग डेट को ना और टाइम को, तो वो अलग अलग तो हो रहा था, लेकिन ज्वाइनिंग डेट में आप कह रहे थे ना बाय डिफॉल्ट ये डेट और टाइम दोनों ही जाते हैं। तो मैंने जब अपडेट कराया ना गेट डेट से, तो मतलब वो तो खाली मुझे वहां पर तो वही एरर भी नहीं दे रहा था, लेकिन मुझे तो कॉल सेलेक्ट करने पे सिर्फ डेट की मतलब डेट ही शो हो रही थी, उसमें आगे उसके साथ टाइम मिला के तो नहीं दिखा रहा था वो। मतलब मैंने काफी तरीकों से करने की कोशिश की। डेटा टाइप क्या रखी थी? डेट रखी थी सर, सिर्फ डेट रखी थी ना। अच्छा डेटा टाइप नहीं चेक की मैंने जी, डेट रखी होगी। देखें जो आपके पास गेट डेट मेथड है ना, वो आपको टाइम और डेट दोनों देता है। अच्छा,
सही, बट अगर आप उसको विदाउट कन्वर्ट किए डायरेक्ट इंसर्ट कर रहे हो जी तो सिर्फ और सिर्फ डेट इंसर्ट होगी। ओके। अच्छा सही। सर अगर उसमें दिखाइएगा डिजाइन में जाके जरा प्लीज अपना वो डिजाइन इसकी डेटा टाइप दिखाइएगा अपनी वाली फील्ड की तरह आप। जी अच्छा, मतलब डेट टाइम और डेट टाइम अलग अलग तीनों तरीकों से हम वहां रख सकते हैं डिजाइन जी में जाके टाइप उसकी। क्लोज कर देते हैं। सर क्यूरीज ना आपकी सेव थी क्यूरीज? जी जी सेफ थी, सेफ थी, सेफ कर दिया मैंने। तो भाई स्कूल आ गया, क्या दिखाऊं आपको मैं? वो जो आपकी डेट की फील्ड है ना उसकी वो चाहिए डिजाइन में जरा खोल के ना खाली वो देखना है मुझे टाइप क्या रखी है आपने किसकी, स्टूडेंट्स वाले की? जिसमें भी डेट की फील्ड बनाई है आपने जिसमें हम हाँ दोनों को मिला के लेके गए थे ना। जी, ये देखें, अब आपने भी डेट ही रखी है सर डेट के अंदर है टाइम के अंदर टाइम रखी है। हाँ, ये देखें, पहला ऊपर वाला देखें, डेट रखी है। हाँ इसमें अगर मैं डेट टाइम का मेथड इंसर्ट करवाऊंगा ना तो सिर्फ डेट ही जाएगी। जाएगी सिर्फ डेट ही, हाँ जाएगी सिर्फ डेट ही। डेट ही। हाँ इस मेथड के अंदर अगर मैं डेट और टाइम का मेथड इंसर्ट कराऊंगा तो डेट और टाइम दोनों चीजें जाएंगी। सही है। ये चीज है। और टाइम में कराएंगे तो अच्छा सर एक चीज मुझे और करके दिखा दिएगा उसका भी बड़ा मुझे परेशानी रहती है। जैसे अब मेरे पास ना दो टाइम की फील्ड है एक इन की और एक आउट की जैसे हम बना लेते हैं जी इसी उसमें इनमें कुछ हमने टाइम डाल दिया कि बंदा सुबह 9 बजे आया और आउट में डाल दिया भाई 1:30 बजे चला गया कोई 2 बजे सही है। चला गया। अब उनका उसकी टाइमिंग का डिफरेंस मुझे चाहिए जैसे डेट को डेट से माइनस करते हैं तो हमें डे निकल के आ जाते हैं ना कि किसने 26 दिन काम किया 25 दिन काम किया लेकिन टाइम का डिफरेंस अगर मुझे देखना है कि उसने कितने मिनट काम किया है मैंने टाइम इन में कुछ टाइम डाल दिया टाइम आउट में कुछ टाइम डाल दिया। अब इन दोनों का सही। डिफरेंस मुझे टाइम की फील्ड एक नई बनाऊंगा जिसमें मुझे डिफरेंस सही। चाहिए कि उसने कितने मिनट्स दिए हैं मुझे मिनट्स मुझे सही। चाहिए तो ठीक, होता है ये निकल ये जी जी आप वो कर क्योंकि मैंने सकते हैं। अक्सर प्रोग्रामर से पूछा वो शायद कहते हैं Difference चाहिए ना आपको? कि हाँ इसमें आता नहीं है या आ जाता है टाइम को नहीं, टाइम आ से जाता माइनस है। कर सकते हैं हम। जी 24 आवर्स में आप टाइम को टाइम से इजीली माइनस कर सकते हो। अच्छा और एम अच्छा दूसरी बात ये है कि इसमें डेटा जब भी दिखाएगा तो ये वो 24 आवर में दिखाएगा एमपीएम में नहीं दिखाता है एसक्यूएल के अंदर। जब नहीं दिखाता? सेलेक्ट करके देखते हैं हम रोज को तो वो जी एमपीएम में नहीं शो करता टाइम। सही। यानी कि जब आप डेटा इंसर्ट कर रहे हो वो बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं मैंने इंसर्ट कर लिया मैं डेटा शो करा रहा हूँ सेलेक्ट की क्यूरी से हाँ। तो वो डेटा जो दिखाएगा वो टाइम के अंदर हाँ, एमपीएम में नहीं दिखाएगा और नहीं, 24 वो बाय डिफॉल्ट 24 में ही दिखाता है। अच्छा 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 सही है। हाँ बट हाँ। आपके पास मेथड है हाँ। फॉर्मेट का, हाँ ठीक अच्छा, है? फॉर्मेट मेथड के अंदर आप इसको चेंज कर सकते हो। सही है। फॉर्मेट मेथड के अंदर अरे आप इसको चेंज कर सकते हो, तो ठीक है? उसके बाद वो दिखाएगा फिर वहां पे। जी उसके बाद दिखाएगा। सही है तो, लेकिन वो खाली दिखाएगा टेम्परेरी लेकिन अंदर गया हुआ होगा वही 24 आवर में। वो तो वही गया हुआ होगा आपके पास। सही है जैसे अभी सर रिकॉर्ड सेलेक्ट की क्यूरी से लें आप जरा वो जो टाइम डाला हुआ है ना आपका अगर मुझे उसको एमपीएम में देखना है तो कैसे देखेंगे सेलेक्ट के जी? आपके पास हम सबसे पहले इस वीडियो को क्लोज कर दी थी। अच्छा जी, मैं एक काम करता हूँ, न्यू क्यूरी क्रिएट कर लेता हूँ। हाँ सेलेक्ट की क्यूरी बस अपने वो जो आपका टेबल एंड स्टूडेंट का ना सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, ठीक है? अब आप क्या कह रहे हैं? अब 1 मिनट आ जाए इसमें रिकॉर्ड मुझे क्या चाहिए? इसमें मुझे ये टाइम जो है ना ये जैसे अभी आ रहा है ना ऐसे पता नहीं चल रहा इसको मुझे एमपीएम में शो सही। कराना है। सही है। आपके पास पहली चीज तो देखें कौन सा वाला टाइम है हमारे पास? टाइम वाला सबसे लास्ट वाला जो है लास्ट वाला एक को टारगेट करके अभी हम देखते हैं, ठीक है? ताकि हमारे पास इसमें सिर्फ टाइम ही गया हुआ है ना आखिरी वाली फील्ड में। जी जी मैं वही कंफर्म करना चाह रहा हूँ। जी सिर्फ टाइम गया हुआ है, हाँ ठीक है? हाँ अच्छा, इसमें हमारे पास जो मेथड लगेगा वो लगेगा हमारे पास फॉर्मेट का, अच्छा ठीक है? सही है। ये आपके पास फॉर्मेट का मेथड और फॉर्मेट के अंदर आपने पहली चीज तो दे दी आपके पास जो टाइम है, यानी कि ये आपके पास टाइम आ रहा है। हाँ नहीं, जो टाइम आ रहा है वो दे दिया,
अच्छा, टाइम देने के बाद जो आप दूसरे पैरामीटर्स दोगे, मतलब ये टाइम उसका की आप फील्ड बताना फील्ड चाहिए। दी है हमने। जी जी, जो टाइम आ रहा है हम तो उसमें से निकालना चाह रहे हैं ना। अच्छा, टाइम की फील्ड को बताया हमने, यानी सही कॉलम का नाम जी दिया है, कॉलम का नाम है ना। जी जी, अच्छा। सही है। हाँ ये मैंने दे दिया हार्स और मिनट्स का HH mm। और हाँ। ये मैं दे देता हूँ आपके पास एमपीएम। TT। टीटी। ये होता है हमारे पास MPM। अच्छा। टीटी। ठीक है जी। टीटी क्या होता है सर ये? ये बेसिकली इन्होंने उसके हवाले से वो किया हुआ है। एक पोस्ट वो होता है और एक आफ्टर जो बेसिकली समझ लें इसके जो किसी वर्डिंग को इन्होंने शॉर्ट किया हुआ है, मेरे हाँ। जहन में नहीं आ रही है वर्डिंग। अच्छा उस चीज़ को वो किया हुआ है इन्होंने। अच्छा अच्छा। अच्छा जी, ये हमारे पास अभी नहीं दिया इसने। आपके पास सही है बिल्कुल, हमारे पास तो टिक लिया है हमने। ठीक है ठीक है, सही है जी। फॉर्मेट बता दिया मैंने। सर मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता था कि जैसे जी ना ये एसक्यूएल सर्वर जो है, ये जी क्लाउड पे अगर हम डालते हैं ना इंस्टॉल करके, ताकि हम मल्टी लोकेशन पे चला जी, सकें, तो वहाँ पर थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। तो एक स्टैटिक सही। आईपी भी होती है जो हमें अपने लोकल जो हमारा आईएसपी प्रोवाइडर है वो दे देता है, और 1000-1500 रुपये जी लेता जी, है महीने के वो शायद उसके ना, या सही वो कुछ वन टाइम भी लेते हैं। तो अगर स्टैटिक सही। आईपी कर एक ले लें हम, और उस वहाँ पर हम अपना एसक्यूएल इंस्टॉल कर लें, तो स्टैटिक आईपी के सही। थ्रू हम इसको मल्टी लोकेशन पे एक्सेस कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को एसक्यूएल पे। आपने कभी किया है ये तजर्बा? नहीं नहीं, ये तजुर्बा नहीं किया, और ये आई थिंक पॉसिबल वो नहीं है। क्योंकि वो वन आपके टाइम पास शायद तो आप पेमेंट करनी पड़ती जी, है पीटीसीएल वगैरह वालों को ना, और एक दफ़ा ही जैसे आपने दे दी है, अब वो अच्छा, स्टैटिक आईपी आपको असाइन हो सही जाती है। उस स्टैटिक आईपी को, आपको पता है कुछ स्टैटिक आईपी के बारे में? उसको फिर आप लाइव लाइव आईपी होती है वो, आप कहीं भी उसको एक्सेस कर जी जी। सकते हो। तो जब लाइव आईपी नहीं, हमें मिल गई तो फिर हम हाँ ऐसा तो है, बट इसके हवाले से मुझे इसकी डीपली वो नहीं पता कि हाँ। इसका फिर आगे का क्या प्रोसेस होगा, कि वो आपको मल्टीपल वो दे रहे उसमें। क्योंकि देखें, सर पहले हमने पीएचपी पे तो साइन ये कर रहे होते हैं। तजर्बा किया हुआ है, पीएचपी पे तो चला है हमारा ये ना। हमने अपने एक सही लैपटॉप को एक लाइव आईपी ली थी और उसको सर्वर बनाया था, सही और उस पे मैं अपने क्लाइंट चलाता था, तो लाइव आईपी पे चलते थे वो। और जहाँ से मैं लैपटॉप सही बंद करता था सारे क्लाइंट बंद हो जाते थे, जहाँ जहाँ यूज कर रहे होते थे ना वो। सही सही। लेकिन एसक्यूएल पे डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे उसको करके देखा, लेकिन वो चल नहीं पाया सर। मतलब वहाँ नहीं कनेक्शन इसमें, में हमें खाली लाइव आईपी का एड्रेस डालना है ना कनेक्शन के ऊपर, जी 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 जहाँ से कनेक्शन बनता है, तो वहाँ लाइव आईपी अगर मैं डाल दूंगा तो, क्योंकि वो जो आप अगर जी क्लाउड सर्वर लेते हो तो वहाँ पे भी अपने क्लाउड जी सर्वर के ही आपने वो डालना होता है जो आपको मिलती है एक ना एड्रेस जी, ऐसा ही है। कनेक्शन पे। तो क्लाउड पे तो चल गया था, लेकिन लाइव आईपी पे नहीं चल पा रहा था सर ये एसक्यूएल। अच्छा, हम्म। सही। इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसको लाइव करके नहीं देखा है। क्योंकि अक्सर लोग मल्टी लोकेशन पे चलाना चाहते हैं ना, किसी का वेयर हाउस है, किसी की जी जी। शॉप अलग है। अब जैसे बाटा की दुकानें हैं मुख्तलिफ जगह, और एक वेयर हाउस है जहाँ पर इन्वेंट्री का हम्म, होता है ना सर। अब इन्वेंट्री हमारी 4 जगह पे पड़ी हुई है, जैसे गोदाम जी है, अब वो उनका सबका एक साथ भी स्टॉक चाहिए होता है, अलग अलग भी चाहिए होता है लोकेशन वाइज। सही। तो उसमें ना फिर सेटिंग बन नहीं पाती जब तक मल्टी लोकेशन का सिस्टम नहीं हो ना अगर आपके सॉफ्टवेयर में। इसको मैं बता इसको चेक करके देख लूंगा, इसकी डीपली वो देख पढ़ के ना कि क्या है। जब हम्म। ये आपको स्टैटिक आईपी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम्म। तो फिर क्या इन्होंने क्या अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है कि हम देते हैं मल्टीपल पे नहीं देते, इस जो भी जिस तरीके का वो है वो मतलब चीज़ स्टैटिक देखनी आईपी ये पड़ेगी। होती है, आपने अगर वो किसी कंप्यूटर पे आपने वो कर दी ना, अगर उसको मैपिंग कर दी उसकी, तो आप जी जी अपने किसी और कंप्यूटर में किसी और शहर में या कहीं भी बैठ के उस लाइव आईपी को आप ब्राउजर पर डालोगे ना, तो जो आपने फोल्डर जी जी, शेयर किया हुआ है ना वो ओपन हो जाएगा, चाहे वो वो लैपटॉप ओपन हो कराची में जाएगा। रखा हो, दूसरा आपका लैपटॉप लाहौर में रखा हो। आप खाली सही ब्राउजर पे सही जाके उसका लाइव आईपी का एड्रेस डाल के एंटर करेंगे ना, तो जैसे एंटर सही करेंगे तो जहां पर आपने उसको कंप्यूटर के साथ उसकी मैपिंग की है ना, उस कंप्यूटर के जो भी फोल्डर है ना वो शेयर हो जाएंगे। सही है। और उसके बाद हाँ अब ऐसा ही है। और फिर आप जो भी चलाना सही। चाहो चला लो। अगर आपने उस पर सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है तो फिर आप अपनी एप्लीकेशन भी रन कर सकते हो। हाँ वो तो ठीक है, बट इसमें आपके पास जो ये स्टैटिक आईपी वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, इसी में हम्म। आपके पास इंफॉर्मेशन या डिटेल प्रोवाइड की हुई होगी, क्योंकि हर किसी की वो अलग होती है कि कौन किस तरीके की असल में ज्यादातर आपके पास। टेक्निकल ये इन्फॉर्मेशन दे नहीं पाते, क्योंकि ये तो केबल ऑपरेटर वगैरह होते हैं ना जो केबल इलाके का चला रहे जी होते हैं। जी, बस वही कहते हैं कि भाई सही हमने सही। आपको लाइव आईपी दे दी, अब इससे ज्यादा हमें इसकी नॉलेज नहीं है क्या है वो आपको खुद देखना अच्छा पड़ेगा, अच्छा, बस वो लाइव आईपी दे देते हैं आपको। मैं देखें इसे देख के बताता हूँ आपको। सही। जी सर।
अच्छा जी, हमारे पास द SQL query select format time HHMMT from student likely to fail because the format function is not standard SQL and its syntax depends on the specific being used SQL server PostgreSQL. The correct syntax for vary but common method including order to correct a function. सर आप फ्रीलांस नहीं करते प्रोजेक्ट वगैरह हैं? मैंने बेसिकली अपने डायरेक्टली नहीं करे, बट किसी क्लाइंट के लिए नहीं बनाया है, किसी क्लाइंट के लिए नहीं बनाया, क्लाइंट के लिए बनाया, लेकिन यानी कि डायरेक्टली खुद हैंडल नहीं किया, फ्रेंड के थ्रू करा है। ओके जी। असल में जब तक आप डायरेक्ट किसी क्लाइंट का खुद नहीं बनाएंगे ना, तो आपको क्यूरीज का नहीं पता चल रहा होता कि क्या क्यूरीज होती हैं क्लाइंट्स की ना। ऐसा ही है, क्योंकि वो फिर पूरा प्रोजेक्ट आपके पास एक जिम्मेदारी आ जाती है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको लेके चलना होता है पूरा। सही। फिर चीजें आती रहती हैं, फिर आप उस पर करते रहते हो, फिर आपको पता चलता है हाँ यार ये भी करना है, ये भी करना है। सही। सिंटैक्स तो हमारे पास सही बता रहा है, बट आपके पास टू सिलेक्ट एंड फॉर्मेट आर टाइम कॉलम इन एसक्यूएल सर्वर टू डिस्प्ले इन HHMMT फॉर्मेट 3:45 PM you can use the format function assuming having a table structure column name time which should be। अच्छा सर, ऐसा करते हैं जो चीज़ों में हम थोड़ा सा फंस जाते हैं ना, उनको हम तो आप खाली रख लिया करें अपनी उसमें ना, उसको हम बाद में कर लिया करेंगे ताकि ना, क्योंकि एकदम फिर वो सेशन है वो हो जाता है ना। अब आप इसको अपने वहाँ नोट कर लें, फिर जब आप इसको थोड़ा सा स्टडी कर लें, फिर आप हम इसको उस वक्त डिस्कस हम इसको देख लेंगे जी, क्योंकि ये बेसिकली आपके पास सिंटैक्स तो बिल्कुल सही है, एरर भी नहीं है, बट ये हमारा नल क्यों दे रहा है, हो सकता है डेटा टाइप। बस ये दो चीजें आप करके देख लीजिए, ये वाली, और दूसरा जो दो टाइम हमने अगर लिए हैं, दो कॉलम, एक इन का और एक आउट का, और एक तीसरे कॉलम में मुझे उसका डिफरेंस चाहिए कि उसने कितने मिनट दिए, तो वो मिनट मेरे उस वाले उसमें आ जाए, तो ये आप देख लीजिएगा, फिर हम इस पे कर लेंगे। अभी हम ज्वाइनिंग कंटिन्यू कर लेते हैं। सही है। अच्छा, ये भी आपके पास खैर मेथड से ही होता है, डेट डिफर करके डिफरेंट करके ऐसा कोई मेथड है आपके पास ना, जिसमें आप अपना टाइम दे देते हो, और फिर क्योंकि डेट का तो मैंने देखा है, डेट का तो दो डेटे हैं, जैसे 1 से लेके 30 तक, तो अब मैं उसको माइनस करूंगा ना डेट 1 को डेट 2 से, तो वो मुझे डे बना के दे देगा कि 26 दिन है, 24 दिन है। लेकिन टाइम में क्योंकि अब आपके पास आवर भी है, मिनट भी है, सेकंड भी है, तो अब मुझे मिनट निकालने हैं। हमारी कैलकुलेशन जो मिनट पे होती है, अगर हमारे मिनट आ गए ना, मिनट का डिफरेंस आ गया, तो फिर आवर वगैरह तो हम खुद ही बना लेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 60 पे, तो आवर बन जाएंगे हमारे पास। लेकिन हमें मिनट चाहिए खाली, कि इस बंदे ने इतने मिनट्स काम किया है। सही। तो आपके पास इसमें मिनट ही यूज होगा डेट डिफरेंट में ना। आपके पास देखें, अभी इसको हम सिलेक्ट डेट डिफरेंट होता है, सही, और इसके अंदर आपके पास मिनट हम यूज कर लेंगे कि हमें चाहिए मिनट के अंदर। ठीक है जी। लेकिन उसके लिए भी डेट की 2 फील्ड्स होनी चाहिए ना आपके पास, अभी तो फील्ड्स भी एक ही है ना। हाँ, इन और आउट दोनों फील्ड्स होनी चाहिए आपके पास, एक टाइम और फॉर एग्जांपल आउट टाइम, दूसरा टाइम। सही है ना, आपके पास 2 फील्ड्स होनी चाहिए, फिर आप कर सकते हो। अभी हम फॉर एग्जांपल हार्ड कोड लेते हैं, अगर मैं रखता हूँ फॉर एग्जांपल 10, ठीक है जी, और आपके पास मैं दूसरा रख देता हूँ 15। अच्छा, इसको हम आप डायरेक्टली चेक कर रहे हो, बस अभी डेटा इंसर्ट नहीं कर रहे? नहीं सही है। सही, डायरेक्ट हम चेक कर लेते हैं। इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, 300 मिनट्स, ठीक है, 500 आवर्स, 500 आवर्स बन रहे हैं। ओ, आपके पास 5 आवर्स बन रहे हैं ना, बस मिनट आ जाए, आवर तो बना ही लेंगे, फिर हम उसका मसला नहीं है। ये 300 मिनट्स आ गए ना आपके पास। अच्छा जी, 300 को डिवाइड करेंगे 60 से, आ गए आपके पास। हाँ, वो तो आवर आ जाएंगे। हाँ, मिनट आ गए, बस मिनट आ गए हमारे पास जी। ये आपके पास आपने डिवाइड कर दिया 60 से, तो आपके पास 5 आवर्स देखें, 10 से 15। अच्छा, अगर मैं ये तो आपने जैसे कांस्टेंट वैल्यू लिए ना, अगर हमारे पास 2 फील्ड्स होती हैं और एक तीसरी फील्ड भी टाइम की होती, तो उधर ये लाके दे देता है 300। नहीं, फिर आप यानी कि आप अपडेट कराना चाहते हैं? हाँ, मेरे पास अपडेट कराऊंगा मैं, हाँ बिल्कुल। हाँ, तो अब अपडेट के अंदर आप ये चीज यूज कर लोगे। पहले इसको आपने एक एज अ वेरिएबल में रखना होगा, इस डेट डिफर को ना, या बल्कि नहीं वेरिएबल में क्यों रखेंगे हम, डायरेक्ट इधर एक फील्ड का नाम देंगे जो हमारे डेट 1 है, इधर मतलब टाइम 1, टाइम इन टाइम आउट, और एक तीसरी डिफरेंस, मतलब उस डिफरेंस में तो हम सेट डिफरेंस वो लिख देंगे। इस तरीके से यूज कर सकते हो। हाँ, अपडेट जो भी टेबल है, सेट टाइम डिफरेंस, आपने अपडेट लिखा, टेबल नाम, फिर सेट, और फिर डिफरेंट नाम के नाम से फॉर एग्जांपल टेबल है, तो उसके अंदर आपने सेट डिफरेंस कॉलम गए, उसके बाद और टाइम इन को टाइम इन, सारा मेथड यूज कर लिया डेट डिफर का। हाँ,
तो मैं कह रहा हूँ बस हमें डायरेक्ट फील्डों को माइनस कराना है, कोई इसमें वो तो नहीं रखना पड़ेगा कि फंक्शन तो यूज नहीं करना पड़ेगा ना, बस फंक्शन यूज कर रहे हैं ना हम, इसमें तो फंक्शन ही यूज किया, माइनस तो कराया है। अच्छा डेट डिफर यूज किया है ना। अच्छा डेट डिफ ठीक है, डेट डिफर काफी सारे काम करता है आपके पास। अगर मैं यहाँ दे दूं आर, क्या दे दूं, तो ये आपको डायरेक्ट आर ही दे देगा। अगर अच्छा आपको आर में अच्छा ये डेट डिफर फंक्शन है। ये डेट डिफर फंक्शन है। ओके सर एक काम सही? कर लेना फिर, वहां पर जरा जो हमने जी टेबल जी बनाया था ना उसमें टाइम डाला था ना, एक टाइम आउट की भी एक फील्ड बना के ना ऐसी, और तीसरे में जरा सही देखते हैं ना कैलकुलेट करके आ रहा है नहीं आ रहा। सही, देख लेते हैं हम, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं देख लूं कि हमारे पास इसमें कौन कौन से फील्ड्स, क्योंकि कुछ फील्ड हमारे डेट टाइम की काफी सारी बन रही है, उनको हम, ये डेट है, ये टाइम है, और ये एक आपके पास। भाई एक टाइम आउट की एक ले लेते हैं इधर इसके बराबर में ना, कोर्स आईडी से पहले, सही। कोर्स आईडी से पहले। अच्छा इसमें इंसर्ट कॉलम भी हो जाता है ना सर, लेकिन यह कॉलम हमेशा नीचे ही इंसर्ट होगा, अगर मुझे इस कोर्स आईडी से पहले रखना है तब भी हो जाएगा ना? जी हो जाएगा। और ऑल्टर टेबल, हाँ ठीक है, स्टूडेंट्स। हमारे पास स्टूडेंट्स, अच्छा और आपके पास ऐड करना है मुझे टाइम आउट। कॉलम। सर कॉलम नहीं लिखेंगे शायद, कॉलम लिखने की जरूरत नहीं है आई थिंक। आपके पास कॉलम लिखने की जरूरत नहीं होगी। हाँ नाम दे देंगे पहले हम, बस टाइम आउट आउट, जी। और फिर डेटा टाइप दे देंगे टाइम। टाइम अगर सही। डिफॉल्ट वैल्यू देनी है तो डिफॉल्ट दे देंगे। नहीं चले दे दे डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट देनी है, नहीं देनी? चले दे दे आप दे दे। टाइम है उसमें आपके पास अभी डिफॉल्ट वैल्यू चली आएगी ना। गेट डेट ठीक है है, जी, डिफॉल्ट वैल्यू आपने दे दी। ब्रैकेट ओपन करेंगे। डिफॉल्ट के अंदर आपने सेट कराना है गेट। अच्छा डॉट डाल के गेट डेट लिखेंगे। नहीं, ये इक्वल टू है। अच्छा इक्वल है, बहुत छोटा छोटा आ रहा है ना, नजर ही नहीं आ रहा। सही है सर, ये कैसे आपने बढ़ाया है इसको? ये हमारा यहाँ पर नीचे परसेंट शो हो रहा अच्छा है। अच्छा 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 सही है सही ये है। 100% है, मैंने 150% कर दिया। अच्छा, ओके डिफॉल्ट के बाद आपके इक्वल टू नहीं, हम सेट नहीं कर रहे हैं। हाँ मैं सेट वो था, हम उसकी वो बता रहे हैं, डिफॉल्ट गेट डेट है। ठीक है, हाँ आपके पास डायरेक्ट आएगा स्पेस सिर्फ और सिर्फ। ये आ गई आपकी कमांड, हो गई सक्सेसफुली। हाँ सेलेक्ट स्टूडेंट। आपके पास टाइम आउट नल आ रहा है अभी। नल क्यों आ रहा है सर? आपके पास डिफॉल्ट गेट वेट हमने अच्छा सर हाँ डिफॉल्ट था ना। तो देखें, डिफॉल्ट से मुराद आपके पास गेट डेट तो लेगा, लेकिन अब जब मैं डेटा इंसर्ट करूंगा ना, हाँ नहीं अपडेट कर, अभी अपडेट टाइम करा खुद दे, ले लेगा। अभी अभी अपडेट हाँ, करा देते हैं ना फिलहाल, टाइम एक और वो तो नई। मैं अपडेट करा देता हूँ। मेरा हाँ मतलब ये डिफॉल्ट में ये जब डिफॉल्ट लेगा जब आप इंसर्ट करोगे। अभी तो हमने ऐसे फंक्शन बनाया ना, हाँ अभी तो हमने कॉलम क्रिएट इसलिए किया नहीं है, लेगी। सही है। जी, कॉलम क्रिएट किया है। अपडेट कर देते हैं हम। टेबल स्टूडेंट। अपडेट स्टूडेंट्स, हाँ सेट टाइम आउट, ठीक है जी, इक्वल टू, गेट आप डेट, हार्ड कोड रख दो। नहीं गेट डेट अगर करके गेट डेट कर देते करंट हैं। करंट टाइम डलवा देते हैं पहले सारे रिकॉर्ड्स में। अच्छा, ये पूरा टाइम आपके इस पास, अब देखें हमने अभी जैसे डेट चल रहा है ना टाइप 2:50 जी, अभी हमने इसकी डेट टाइप के लिए हुई है टाइम टाइम टाइम, और हमारा गेट डेट क्या देता है? डेट टाइम दोनों देता है। दोनों देता है, ठीक हाँ है। हाँ तो अब ये देखें, नहीं तो इसको हम आगे बता देते हैं ना कि इसमें से टाइम लेना है खाली, है ना? नहीं तो ऑटो ले लेगा ना, अच्छा ऑटो ले लेगा, अच्छा बताने की जरूरत नहीं है। सही है। पूछे ऑटो क्यों ले लिया इसने? आपके पास ऑटो क्यों लिया है? क्योंकि टाइम ही थी उसकी, हमने डेटा टाइप टाइम रखी थी। डेटा टाइप ही टाइम थी, तो हाँ डेट आ ही नहीं सकती उसमें। सही है सही है। अभी अब क्लियर है? आ गया ये टाइम, सही है। अब एक तीसरी से फील्ड बनाए सर, इसको ऑल्टर करके ना, डिफरेंस की, टाइम डिफरेंस। इसी को हाँ कर इसी, लें हम। हाँ इसी को कर लेते हैं। नहीं नेक्स्ट कर लेना, नेक्स्ट करने इसको नहीं करें, इसको नहीं करें, रहने दें इसको। सही सही है है, सही है। सही है। जी सर। टाइम में रहेगा आपके पास, डिफॉल्ट कुछ नहीं आएगा। हाँ ठीक है, हो गया। हाँ अब हमें क्या करना है? अपडेट, अब हमें करना है असल काम। अब हमें करना है अपडेट। जी ठीक है, हाँ अपडेट करता हूँ स्टूडेंट पहले सेट। सर सेल ले ले, सारे रिकॉर्ड ले लें सेलेक्ट करके ना, ताकि कॉलम के नामों में पता चल जाए ना क्या है। अच्छा जी, और सही है सही है। जी। टाइम डिफर है,
टाइम है, टाइम आउट है, मैं अब टाइम में से टाइम आउट निकालूंगा। सही है, सही है, सही है। फिर टाइम डिफर में अपडेट करा दूंगा, हाँ, अपडेट करा दूंगा टाइम डिफर हाँ, डिफरेंट, सही है। हाँ। इससे आपके पास टाइम आउट से टाइम इन निकालेंगे। जी